नमस्कार, आप सभी को राजस्थान क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, रीट और पीटीटी बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके का एक और शानदार टेस्ट आपकी स्क्रीन पर होने वाला है। मतलब कि आज भी मिक्स क्वेश्चन होंगे दोस्तों, एक मॉडल पेपर के रूप में ही होंगे क्वेश्चन आज के। उम्मीद ऐसी जताई जा रही है आप सभी से कि भाई आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे, एंड तक बने रहेंगे हमारे साथ, है ना। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम में चपने वाले संभावित प्रश्न, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि रामचरण दास जी जिन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी, रामचरण दास जी जिन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की, उनका जन्म स्थान। दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे कि इन्होंने क्या किया, देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। देखिए रामचरण जी कौन थे जिन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की? बोले सर कहाँ पे की? शाहपुरा में। अच्छा, शाहपुरा कौन सा सर? भीलवाड़ा वाला क्या? हाँ जी, शाहपुरा कौन सा? भीलवाड़ा, ठीक है। तो रामस्नेही संप्रदाय की पीठें कुल कितनी है? 4 है, ठीक है। प्रथम पीठ कौन सी है? शाहपुरा, और इसकी स्थापना रामचरण जी ने की, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म हुआ था मालपुरा में। दोस्तों ध्यान रखना, मालपुरा में हुआ। आप लोग कहीं पे बी ऑप्शन नहीं बता रहे, कहीं अगर बता रहे हैं तो बिल्कुल गलत बता रहे हैं, ठीक है भैया। अच्छा, इनके गुरु का नाम बताऊं क्या आपको? इनके गुरु का नाम था कृपाराम जी। क्या था दोस्तों? कृपाराम जी इनके गुरु का नाम था। ओके सर। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने राजस्थान के किस संत को कतरियासर गांव में जमीन दी थी? अरे वाह, है ना, क्या क्वेश्चन दिया है, जान आ गई मतलब क्वेश्चन में। जिसको गोरख मालिया कहते हैं। अब अच्छा, जसनाथ जी को, माव जी को, रामचरण दास जी को या पीपा जी को? हम करेंगे जसनाथ जी को दोस्तों। किसको करेंगे? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था पता है आपको? जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। और इनके पिता की बात करें कि भाई इनके पिताजी का नाम क्या था, तो दोस्तों हमीर जी इनके पिताजी का नाम था, और माताजी का नाम था इनके पूजा दे, ठीक है। इनकी माताजी का नाम क्या था? पूजा दे था दोस्तों, सॉरी रूपा दे था, ठीक है। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, इनके गुरुजी का नाम था गुरु गोरखनाथ। क्या था? इनके गुरुजी का नाम था गुरु गोरखनाथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, नंबर 13 मतलब 3 है कि 1989 ईस्वी में राजस्थान के सबसे पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना किसने की? अच्छा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे कि भाई पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पे होती है? सर ब्यावर अजमेर में होती है। चलो, अब ये किसने की? दामोदर दास राठी ने की। कब की? 1999 में की। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको बताऊं क्या, दामोदर दास राठी का जन्म स्थान, दामोदर दास राठी का जन्म स्थान जो है ना, पोखरण था दोस्तों। कौन सा जिला था? पोखरण था। और पोखरण जो कि आप सभी जानते हैं कि कहाँ पे? जैसलमेर में है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, वनवासी सेवा संघ की स्थापना 15 मार्च 1938 को किस क्रांतिकारी ने करी थी? वनवासी संघ की स्थापना आप ये देखो कि कब हुई? 1938 में हुई। कौन सी तिथि को? सर 15 मार्च 1938 को। अच्छा, किसने की? बोले सर वागड़ के गांधी जिनका नाम था भोगीलाल पांड्या। हम करेंगे सर डी ऑप्शन को। अच्छा, यूं क्या? चलो, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था अपने डूंगरपुर में दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। नंबर 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि भाई निम्न में से किस क्रांतिकारी का जन्म 4 दिसंबर 1897 ईस्वी को बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था? सागरमल गोपा तो अपना होगा नहीं, जोरावर सिंह बारठ भी नहीं होगा। सर फिर नहीं, सर फिर हाँ, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों। क्या हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा। अच्छा, माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्थान कहाँ पे? सर वो तो उदयपुर में। वाह जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, माणिक्यलाल वर्मा जी जो थे ना, ये मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माने जाते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल माने जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन एक पुस्तक भी लिखी थी, और एक लिखा था पंचीड़ा, इन्हीं के द्वारा ही तो लिखा गया था। दिल्ली में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना तथा जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना दोनों ही एक ही वर्ष में हुई थी। और ये हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? सर 1922 में हुई थी। क्या? 1920 में हुई थी। वेरी गुड। 1922 किसने बताया? हाथ खड़े करिए जल्दी से। बहुत ही गलत बताया आप लोगों ने ना, किसी के पीछे इतना गलत काम ना कर लियो भैया कि गलत ही बता दो, नहीं। अच्छा, इतना बड़ा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिर भी आपको क्लियर दिख रहा है। ऐसा ना कहना कि सर दिख ही नहीं रहा है क्वेश्चन, तो हमें हार्ड क्वेश्चन देख के ऐसा ना कहियो भैया कि दिख नहीं रहा सर। अच्छा, 7 नंबर है कि माणिक्यलाल वर्मा ने 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता, भवानी शंकर वेद, जमनालाल वेद, परसराम तथा दयाशंकर
क्षत्रिय के साथ मिलकर किस प्रजामंडल की स्थापना करी थी? तो आप यहाँ पे देख लो कि माणिकलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पहले जो सभापति बनाए गए थे वो बलवंत सिंह मेहता को ही तो बनाए थे भैया, और मंत्री जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे माणिकलाल वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, कौन से शिलालेख से विष्णु पूजा के साक्ष्य मिलते हैं? विष्णु पूजा कह लो या वैष्णव धर्म कह लो दोस्तों। वैष्णव धर्म के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि नहीं बताया, या फिर भागवत धर्म के बारे में बता दिया कई बार, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है घोषुंडी अभिलेख से। सॉरी विष्णु पूजा पूछा जा रहा ना, विष्णु पूजा अपना हो जाएगा ये कौन सा, नगरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नगरी। देखिए दोस्तों, अगर आपसे वैष्णव पूजा या फिर भागवत पूजा पूछे ना, वैष्णव धर्म, यहाँ पे धर्म है, यहाँ पे पूजा दे रखा है तो मैं थोड़ा मिसमैच हो गया। तो वैष्णव पूजा तो हो जाएगा नगरी का शिलालेख, और वैष्णव धर्म के बारे में की बात करें तो वो है जो अपना हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, घोषुंडी अभिलेख, ठीक है, घोषुंडी अभिलेख। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। ये नगरी कहाँ पे मिलता है? नगर तो टोंक है, नगरी कहाँ पे? नगरी है वहाँ पे चित्तौड़ में। चलो, धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जो टकराने से ध्वनि देते हैं वह कौन से है? धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जो टकराने से ध्वनि देते हैं वो हो जाएंगे अपने, धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जो टकराने से, तो घन हो जाएगा, है ना, घन हो जाएगा। घन में कौन कौन से आते हैं? खड़ताल आती है जैसे, है ना, जैसे कि चिमटा तो सबको पता ही है ना, हाँ सर पता है, एक जैसे मंजीरा भी आता है, ठीक है। तो ये सारे मैंने 3-4 ऑप्शन आपको बताए हैं। और कल ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन किया था, कल नहीं मतलब कि आज से 3 दिन पहले की बात है, बात बड़ी पुरानी है। 2 दिन बीच में, एक दिन लाइट नहीं थी, एक दिन मैं जोधपुर था, है ना, तो 2 दिन क्लास हुई नहीं। और कहीं के मनी घनी अणावण आयो के यार क्लास को नहीं हुई, पतो नहीं कहीं वेला, खैर हुई तो को नहीं, पर अब कसर निकाल दें, ठीक है। काले आज मतलब ज्यों है ज्यों क्लासों रेगुलर रखूंगा, ठीक है नहीं। हाँ, नंबर 10 क्वेश्चन आप स्क्रीन में आते हैं, पूछ यूं जा रही हो आप लोगों ने कि भाई मिट्टी से निर्मित किस वाद्य यंत्र का निर्माण मोलेला राजसमंद में होता है? अब कितनी बार हमने पढ़ लिया और लेकिन नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। मांदल, मिट्टी से निर्मित किस वाद्य यंत्र का निर्माण मोलेला? अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू है, लिख के रट के रख लो इसको, ठीक है। और ये आदिवासियों का प्रसिद्ध है मांदल, ठीक है। भगवान शिव पार्वती के लिए ये माना जाता है, मतलब कि प्रतीक भी माना जाता है, वाद्य यंत्र उनका माना जाता है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अरावली पर्वतमाला के ढालों पर सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा जिलों के पर्वतीय भागों में मिलती है? तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई रूट पे गाड़ी चल रही है, मतलब कि इतने सारे जिले लिख दिए। तो भाई साहब ये अरावली की बात है, और अरावली की जब बात आएगी तो हम पीछे ना हटेंगे, पथरीली मिट्टी हो जाएगा आप सभी का लॉक, ठीक है भैया। ओके सर, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? निम्न में से कौन सी जो कि भैंस की नस्ल नहीं है? जाफराबादी भैंस की है, महसाणा भी भैंस की है, भदावरी भी भैंस की है, मेवाती बकरी की नस्ल है सर। हाँ, गलत पकड़े गए। मेवाती गाय की तो है साहब, बकरी की नहीं सुनी मैंने। गाय की नस्ल जरूर है, ठीक है, जो कि अपने वहाँ पे पाई जाती है, अलवर है जैसे कि भरतपुर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखोगे तभी काम बन पाएगा, अन्यथा हाँ बिल्कुल भी नहीं। नंबर 13 क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आता है कि भाई राज्य में सफ़ेद सीमेंट बनाने के कारखाने कहाँ स्थापित किए गए? राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट बनाने के कारखाने जो है ना, ये कहाँ पे स्थापित किए गए? तो ये किए गए अपने देखो, आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इनमें से एक अगर याद है ना तो आप कर सकते हो। सर हमें पता है कि गोटन में है, तो गोटन में है तो इसका मतलब कर दो आप गोटन। भोपालगढ़ भी है बिल्कुल, खारे खंगार में है ना। हाँ जी सर वही, या हाँ जी बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका लॉक। राजस्थान में घिया पत्थर, जैसे आप सोप स्टोन भी बोलते हैं सर, हमने तो नहीं बोला कभी, चलो नहीं बोला, लेकिन आज से याद रखना कि जमाओ, दौसा है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, करौली है, जैसे अजमेर है, इन सभी जिलों में पाए जाते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है यार घिया पत्थर का? इस घिया पत्थर का नाम है स्टेटाइट। कैसा टाइट है सर? स्टेटाइट है। अच्छा ठीक है, याद रखना कि स्टेटाइट कौन सा है? घिया पत्थर है भैया। कहाँ पे पाया जाता है? उदयपुर, भीलवाड़ा, करौली, अजमेर, दौसा में, ठीक है। दौसा, भीलवाड़ा, उदयपुर, करौली, अजमेर, इन 5 युग्म वाले जिलों को याद रखियो। लक्कड़ का फक्कड़, अच्छा देखो सुनो जरा ध्यान देना। धून के धनी, लोकनायक, शेरे राजस्थान, माँ साहब आदि नामों से जाना जाता वो क्रांतिकारी, वो लोकनायक कौन था वो?
बताइए जल्दी कौन था सर? ये थे जयनारायण जी व्यास। बिल्कुल जी, अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिलहाल हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इनका जन्म हुआ था जोधपुर में दोस्तों। मारवाड़ प्रजमन में इनका भरपूर मारवाड़ हितकारिणी सभा का सहयोग नहीं कर रहा था, मतलब इन्होंने स्थापना करी थी मारवाड़ हितकारिणी सभा की 1924 में। ठीक है, सिंधी एवं साहिवाल नस्लों से मिश्रित गौवंश नस्ल जो उत्तरी राजस्थान पाई जाती है कौन सी है? बताइए। सिंधी एवं साहिवाल नस्लों से मिश्रित गौवंश नस्ल जो है उत्तरी राजस्थान पाई जाती है कौन सी है? बताइए दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा राठी। क्या हो जाएगा? राठी, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। गोपाल सिंह खरवा ने 1910 ईस्वी में किसके साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की थी? किसने? गोपाल सिंह खरवा ने 1910 में। बोले सर ये करी थी केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह, सेठ दामोदरदास। जोरावर सिंह को लॉक कर दे क्या? नहीं सर, केसरी सिंह बारट को करना। चलो भाई कर दो, आपकी इच्छा है ना। तो दोस्तों देखिएगा, खरवा जो है ना, वैसे खरवा कहाँ पे पता है आपको? ये खरवा जो है ना, खरवा अपना वहाँ पे अलवर में नहीं है, अजमेर में। ठीक है, ठीक, खरवा कहाँ पे? अजमेर में। तो गोपाल सिंह खरवा जो थे ना, इन्होंने अपने गांव का नाम ही पीछे रख लिया था। तो 1910 ईस्वी में इन्होंने किसके साथ मिलकर? केसरी सिंह बारट के साथ वीर भारत सभा की स्थापना करी थी। किस झील से निकलने के बाद आयर नदी का नाम बेड़च हो जाता है? ये वो कौन सी झील है जो ऐसा काम करती है? बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? फॉय सागर होगा, अजय सागर, सिली सेठ या कोलायत? कोलायत का कोई लेना देना नहीं। अलवर में सिली सेठ है तो इसका भी कोई लेना देना नहीं। उदय सागर का या फॉय सागर? फॉय सागर भी है जो, फॉय सागर कहाँ पे? हाँ बात तो सही है, दोनों का है जो थोड़ी सी हो रही है, लेकिन आप बी ऑप्शन को करेंगे फिर है जो कुछ भी नहीं होगा। उदयपुर आप सभी का लॉक हो जाएगा। ठीक है ना। उदय सागर झील जो कि आयड़ नदी का नाम बेड़च हो जाता है, पहले इसका नाम आयड़ होता है। आहड़ सभ्यता इसी के किनारे बसती है ना। चलो साहब, अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किस झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कौन से शासक ने, मतलब किस झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सांबर। क्या हो जाएगा? सांबर, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ जाता है। निम्नलिखित में से, ध्यान से सुनना, ध्यान से बताना, निम्नलिखित में से किस झील के मध्य महाराजा सुर सिंह के अष्टखंबा महल बनाया गया है? कौन सी झील के मध्य? बालसमंद या कायलाना या कायलाना झील या सांबर झील या फतेह सागर? महाराजा सुर सिंह, वैसे ये थे कहाँ के महाराजा सुर सिंह? सर हमें तो या तो थे तो सर जोधपुर के थे या फिर भरतपुर के थे। भरतपुर की झील का कोई नाम लिख रहा है यहाँ पे? नहीं सर। इसका मतलब कहाँ पे? बालसमंद। बालसमंद कहाँ पे सर? जोधपुर में। वाह जी वाह, इतना अगर पता लग गया ना तो फिर तो है जो पक्का है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को पाकिस्तान में हकरा फारसी भाषा का शब्द के नाम से जाना जाता है? बताइए, निम्न में से किस नदी को पाकिस्तान में हकरा या फारसी भाषा का शब्द के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा घग्गर नदी। घग्गर नदी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। बाढ़ की स्थिति में दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे ऐसा कि भाई बाढ़ की स्थिति जब होती है तो इसका प्रवेश कहाँ चला जाता है? गंगानगर तक चला जाता है। और बाढ़ की स्थिति अगर नहीं होती है तो फिर तो ये है जो, मतलब गंगानगर से पहले ही खत्म हो जाती है। ठीक है ना, तो घग्गर सी ऑप्शन हो जाएगा। पाली के किस कस्बे में जवाई बांध बना है? पाली के कौन से कस्बे में जवाई बांध बना है जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? देखिए दोस्तों, पाली के किस कस्बे में जवाई बांध बना है जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? सुमेरपुर, देसूरी, रणकपुर या रोहट? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सुमेरपुर। पाली के कौन से कस्बे में जवाई बांध बना है? तो मारवाड़ का जिसे अमृत सरोवर भी बोलता है ये है सुमेरपुर में। ठीक है, इसको आप राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बोल सकते हैं। कौन से राजस्थान का? पश्चिमी राजस्थान का। ठीक है, यूँ नहीं कि सर पूरे राजस्थान, ना पूरे राजस्थान तो सब बड़ो बांध को नहीं ऐसा। अच्छा, सबसे ऊंचा बांध कौन सा पता है आपको राजस्थान का? ध्यान रखना, कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। जल्दी बताना कौन सा है वो। चलिए देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से विख्यात जो सभ्यता है ना, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी के नाम से विख्यात सभ्यता कौन सी है? सर गणेश्वर सभ्यता है। अच्छा, गणेश्वर है क्या? चलो तो गणेश्वर के बारे में क्या ही बताऊँ यार। कांतली नदी के किनारे इसका उत्खनन होता है। उत्खनन कौन करता है इसका?
सर पता नहीं है, मैंने कई बार आपको बता दिया, जल्दी से बताओ कि इसका उत्खनन किसने किया था, ठीक है। और ये सीकर में है, नीम का थाना में है। इसको भी हड़प्पा या हड़प्पा कालीन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि भाई राज्य की प्रथम सूती मिल कौन सी है, बताइए। अब देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन सारा कंफ्यूजन है कि नहीं है। ब्यावर ब्यावर ब्यावर, है ना, एक को हटा दो, एक को हटाएंगे तो भी बात बनेगी नहीं। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो भी 3 कंपनियां बनी नहीं सूती मिल की, जो सूती मिल बनी है ना, तीनों की तीनों ब्यावर में बनी, ध्यान रखना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट है श्री कृष्ण मिल। अच्छा, किसने 1890 बताया ना मैंने अभी आपको, क्वेश्चन अपना फर्स्ट में क्वेश्चन था ना, 1890 ही था ना, 90 बताया था आई थिंक। तो इसको की थी सेठ दामोदर दास राठी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान में सर्वप्रथम 1932 में किस जिले में दी मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना की गई थी, बताइए। राजस्थान में सर्वप्रथम 1932 में किस जिले में दी मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना करी गई थी। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दी मेवाड़ शुगर मिल। ऐसा नहीं है कि भाई उदयपुर जाएंगे, नहीं, चित्तौड़गढ़ जाएंगे हम लोग तो, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिले में, मतलब वो है ना, क्या नाम है उसका, भोपाल सागर है या भोपालगढ़, नहीं भोपाल सागर है यार, गढ़ नहीं है, ठीक है। तो मतलब सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के नीमाड़ा गांव में भील ग्रासियों की सभा संबोधित करते हुए राज्य सरकार की गोलियों से घायल हुए कौन, बताइए, जल्दी से बता दीजिएगा। विजयनगर के नीमाड़ा गांव में भील ग्रासियों की सभा संबोधित करते हुए राज्य सरकार की गोलियों से घायल हुए वो कौन हुए, ये आपको बताना है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। कहाँ की बात है, विजयनगर के नीमाड़ा गांव में, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन है कि भाई 1945 में हटुंडी कहाँ पे, अजमेर में। अच्छा, सस्ता साहित्य मंडल, गांधी आश्रम और महिला शिक्षा सदन की स्थापना, तीनों चीजें आपकी क्लियर हो रही साथ ही साथ, और तीनों ही कहाँ पे, अजमेर हटुंडी में। कब की बात है, 1945 की। इसकी स्थापना किसने करी थी, सर हरिदा ने करी थी। नहीं साहब, इनको बोला जाता था दा साहब। क्या बोला जाता था इनको, दा साहब बोला जाता है। इनका मतलब राइट आंसर हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ये अजमेर के मतलब पहले मुख्यमंत्री बने थे उस समय, रियासत के समय, ठीक है। इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया, वैसे ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं क्लियर करवा दूं क्या, इनका यार वास्तविक नाम क्या था हरिभाऊ उपाध्याय का। हरिभाऊ उपाध्याय का वास्तविक नाम था बद्रीनाथ। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन ही कुछ लाजवाब था। सैयद बादशाह की दरगाह किस जिले में स्थित है, सैयद बादशाह की दरगाह, सीकर, सिरोही, नागौर, भीलवाड़ा। सर मैं बताऊं क्या, हाँ जी बताइए, शिवगंज में है। शिवगंज कहाँ पे, अब क्या ही बताऊं यार, शिवगंज कहाँ पे, किसको नहीं पता, सबको पता है ना। सर पता है, चलो तो सिरोही को लॉक कर दो, आगे बढ़ो। नंबर 29 क्वेश्चन, गोकर्णेश्वर, देखना जरा ध्यान देना, गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है। आज दोस्तों पहले से ही लेट हूँ और इसीलिए मैं आपको क्लास भी शॉर्ट दे रहा हूँ, मतलब 32 क्वेश्चन दूंगा, ज़्यादा नहीं, है ना। गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा टोंक। और एक सवाल आपका और रहेगा कि सर आपने कल बताया था कि सर हम पढ़ेंगे वन रिपोर्ट या फिर राजस्थान के वन, लेकिन वो क्यों नहीं, लाइट लेट ही आई और उसकी PDF बनी नहीं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा छानबीन करके अच्छे से बनानी थी, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, इसमें थोड़ा सा टाइम कम लग रहा था, ये बना ली, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो वो जो कल या फिर अपने परसों में कर लेंगे, अगर लाइट अच्छे से रही तो। क्या है कि फिलहाल पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो गई है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, माणिकलाल वर्मा से संबंधित गलत युग्म कौन सा है, बताइए। जन्म 4 दिसंबर 1897 भीलवाड़ा में हुआ, बिल्कुल हुआ साहब। एक अच्छे कवि के साथ साथ लोक नायक भी थे, बिल्कुल से लोक गायक भी थे, हाँ जी बिल्कुल। पंचीड़ा लिखा था, है ना, मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये नहीं के द्वारा लिखे गए। 1938 में मेवाड़ प्रजमल की स्थापना, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। 1930 में संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये गलत चेप दी ना यहाँ पे, है ना, चिपका दी गलत, क्योंकि 1948 में इनको राजस्थान का, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री जरूर बनाया, लेकिन 1930 में कतई नहीं। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर, टोडी सागर या बीसलपुर बांध या भीम सागर बांध। हम तो करेंगे सर सी ऑप्शन,
चलो भाई, राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना जो बांध है ना बीसलपुर, कहाँ पे? टोंक में। कौन सी नदी पर है? बनास। ठीक है, आगे बढ़े। इसको राजस्थान का सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बोलते हैं। ये टोंक जिले में, ध्यान रखना, टोंक, अजमेर और जयपुर जिलों को यहाँ से जाती है, मतलब जल आपूर्ति होती है। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताओ। देखो क्या ही हो जाएगा कि नाथद्वारा मंदिर में किस रंग के मार्बल की प्रतिमा स्थापित है? नाथद्वारा मंदिर में किस रंग के मार्बल की प्रतिमा स्थापित है, जो मथुरा से यहाँ लाई गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर किसी को बताइयो ना, काले पत्थर की। और अगर ना पता हो तो जाओ तब देख लेना, दर्शन भी कर आइयो, ठीक है, और अपने लिए शुभकामनाएं भी ले आइयो, है ना। समझ रहे मेरी बात को? चलो साहब, नंबर 32 आपका हुआ क्लियर। और ये जो मंदिर है ना, ये बना था किसके समय? ये बना था राजा मतलब उगल है, तो महाराणा राज सिंह के काल में इसका निर्माण हुआ था। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, मतलब कि अब क्या ही बताऊं। और कल आपसे क्वेश्चन किया था अलगोजा का, कल नहीं, समझ रहे मेरी बात को? 3 दिन पहले की बात है, कई दिनों पहले की बात है ना। अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं सामान्य? तो 6 छिद्र होते हैं। और राइट आंसर बताने वाले वाह जी वाह, दिल ही जीत लिया, है ना। तो सबसे पहले विनोद सहारन, सेकंड पे मीना रानी, थर्ड पे रॉयल जाट बॉय, राजमेघ RJ 19, अतिथि मीना, अफसाना खान, R गुर्जर लिच्छाना, पवन कालिया, सुरेंद्र फैक्ट चेक और मनीषा सारस्वत। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग ऐसे ही एक्टिव रहा करें। आज का क्वेश्चन दूं क्या यार? टाइप तो करके लाया ही नहीं मैं, या लाया क्या? देखूं थोड़ा सा, एक सेकंड देखता हूँ यार, धीरे से देखूं, खैर पता चलेगा अपन दोनों को साथ में, आपको भी और मुझे भी, है ना। देखते हैं। ओह, आया ही नहीं। चलो कोई करता हूँ जुगाड़, है ना। क्या क्वेश्चन दूं? अपना ऐसा करते हैं कि मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लिखता हूँ मैं, अलवर, ठीक है। अलवर की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइए, अलवर की स्थापना किसने की थी? अलवर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ठीक रहेगा ना, किसने की थी ये बताइए। अलवर की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी ये बताना है आपको। मैं खैर क्वेश्चन टाइप करके नहीं ले पाया क्योंकि लाइट भी चली गई थी और अभी भी बिना लाइट में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर ऐसे ही किस्मत है लाइट के ही, या फिर अपने, खैर उल्टा ही आ रहा है। अच्छा, पहली बार हो ना राजस्थान क्लासेस पर? नहीं सर, हम तो पुराने हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कोई पहली बार होंगे 1-2 तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, है ना। कोई नहीं लग रहा आपका, कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। और हाँ, वेबसाइट पर टेस्ट हो रहे हैं फिलहाल, दिया करो 5 मिनट में केवल 25 मिनट, है ना, सॉरी केवल 5 मिनट में 25 क्वेश्चन पढ़ो बिल्कुल बिंदास। वहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितने क्या सही किए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। और मॉर्निंग में अपनी क्लास 9 बजे होगी, आप सभी तैयार रहना।